देखिए रमा खलखो पहले भी थी, तो हमको नहीं लगता है कि वो अपने क्षेत्र में काम की है। बस स्टेटस आदमी को मिल गया ना कि हम मेयर हो गए, उसके बाद आपको पहचानती नहीं है रमा खलखो। आप गए उसके साथ में, खेले बढ़े खेले कूदे, लेकिन वो जब लकब मिल गया ना कि हम मेयर हो गए तो आपको पहचानेंगे नहीं तो विकास का काम कहाँ से करेंगे। सब वादा करते हैं लेकिन निभाते कोई नहीं है। सड़क बना देंगे, नाली बनवा देंगे, ये कर देंगे, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट नहीं है, नाली कच्चा है, पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं। हर मेयर बोलता है हम करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन आने के बाद कोई कुछ नहीं करता। जोहार, नमस्कार। मैं मौसमी शर्मा ग्लोबल मीडिया अपडेट से। इस वक्त नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि जनता के बीच संपर्क बना सके और उनसे जो है वोट प्राप्त कर सके। ऐसे में हम आज मौजूद हैं रांची के कचहरी में, जहां हम आज जानेंगे कि आने वाले समय में रांची की जो जनता है वो महापौर के रूप में, एक मेयर के रूप में किसको देखना चाहती है और क्या क्या समस्या है जिसको वो चाहती है कि आने वाले समय में वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाए। तो चलिए हम सीधा उनसे बात करते हैं कि आने वाले समय में आखिर वो किसको चुनते हैं। निकाय चुनाव के जो है काफ़ी उम्मीदवार हैं और मेयर पद के लिए भी काफ़ी उम्मीदवार है। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं, आने वाले समय में कौन है जिसको आप देखना चाहते हैं मेयर पद के? ये मेयर पद के लिए बीजेपी के प्रत्याशी जो है अग्रवाल जी वही जीतेंगे। कौन? बीजेपी से जो प्रत्याशी थे वही जीतेंगे। आप नाम नहीं जानते हैं उनका? नाम जानते हैं, नाम जानते हैं। नाम क्या है? नाम नहीं पता याद नहीं है, लेकिन जानते हैं बीजेपी वही जीतेगी। शायद आप रोशनी खल को बात कर रहे हैं। रोशनी खल को वही जीतेगी। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि रोशनी खल को जी जीते? वो पहले भी काम कर चुकी है, बढ़िया है। पर वो तो वार्ड पार्षद रही थी ना। वार्ड का काम देखा गया है, बढ़िया काम है। ऐसा तो नहीं है कि वो बीजेपी की बात नहीं, वो अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, क्षेत्र का हमेशा विकास में लगी रहती है, हमेशा घूमते हुए नजर आती है, सहयोग करते हुए नजर आती है। आप अपने शहर की स्थिति से रूबरू हैं। ऐसे में अभी नगर निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। ऐसे में कई प्रत्याशी मेयर पद के लिए भी हैं और आप किसे चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है कि वो मेयर के रूप में आपको दिखे और आपकी स्थिति को वो सुधार सके, ऐसा कौन है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस बार रमा खलखो को, है ना, आगे आए हो। हम लोग यही चाहें कि रमा खलखो को विजय बनाएंगे, है ना, भारी मतों से। सर, रमा खल को ही क्यों? और भी प्रत्याशी इससे पहले भी वो कार्य कर चुकी है और अच्छा उसका कार्य रहा है। पहले से भी देखिए उसका कार्य का पहले भी की हुई है ना, और अच्छा लगा उनका, है ना, काम भी करती है सारा, बहुत अच्छा काम भी उसका है ना। हम लोग का जहाँ तक है कि रमा खलखो की ही हम लोग वोट करेंगे, है ना। आने वाले समय में महापौर के रूप में, मेयर के रूप में किसको देखना चाहते हैं? खलको को। रोशनी खलको को। और क्यों? अच्छा है, कैंडिडेट बढ़िया है, इसलिए विश्वास है उसके ऊपर, विश्वास के ऊपर तो दे रहे हैं वोट, उसको देंगे कि कुछ करे। चाचा, आप बताइए आने वाले समय में आप किसको चाहते हैं कि महापौर के रूप में या मेयर के रूप में? हम लोग रोशनी खलको को देखना चाहते हैं। रोशनी खलको। सर, आने वाले समय में आप किसको मेयर के रूप में देखना चाहते हैं? रोशनी को जो अभी नया प्रत्याशी है ना, काम करेंगे आगे चल के, हमको उम्मीद है। और जो लोग पहले से रह चुके हैं, हमको नहीं लगता है कि अपने क्षेत्र में वो काम किए हैं, और ये नया अभी जुड़े हैं तो इनसे उम्मीद है कि काम करेंगे। सर, आपको क्यों विश्वास है कि जो रोशनी खलको जी हैं वही आने वाले समय में जो है रांची की स्थिति सुधार सकती है? एकदम 100%। अभी नया उमंग, नया जज्बा है, तो इसीलिए हमको उम्मीद है कि वो करेंगी, क्योंकि आने वाले उनको और साल तो रहना है ना, इसीलिए अभी से करेंगे तो आगे भी टिके रहेंगे, और उम्मीद है कि वही आएंगे, रोशनी को जो जी। सर, खलको है, रोशनी खलको। हाँ, रोशनी खलको जी, रोशनी खलको।
सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप अपने शहर को कैसा देखना चाहते हैं और अपने प्रत्याशी, जैसे आप कह रहे हैं कि रोशनी खलखो जी जीतने के उनके आसार हैं और आप चाहते भी हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे उनसे कि वो आपकी जो शहर की जो स्थिति है वो उसमें कैसे सुधार करें वो? देखिए, यहाँ शहर का स्थिति मेयर से ही सुधर सकता है, क्योंकि मंत्री लोग तो बहुत बिजी रहते हैं। वो लोग को सिर्फ रांची में देखना नहीं, और मेयर जो लोग होते हैं ना, वो अपना हर वार्ड में जाके देखते हैं काम किस तरह से करना चाहिए, होना चाहिए। बहुत काम पार्षद लोग नहीं करते, जिसको मेयर खुद डायरेक्ट अपने हाथ से करती है। और हमको उम्मीद है कि लोग ये पूरा अपना वार्ड में हर क्षेत्र में काम करेगी अच्छे से। सर जैसे कि दो और भी जो हैं कि प्रत्याशी हैं जिनको आप जानते होंगे शायद, एक पूर्व मेयर रह चुकी हैं रमा खलखो जी, हाँ, और अभी जो है जेएमएम के तरफ से जो है कि सुजीत कुजूर जो हैं, आपको क्यों नहीं लगता कि वो भी आने वाले समय में जो है कि स्थिति को सुधार सकते हैं और उनके जीतने के आसार कम क्यों लगते हैं आपको? देखिए, रमा खलखो पहले भी थी, तो हमको नहीं लगता कि वो अपने क्षेत्र में काम की है। बस स्टेटस आदमी को मिल गया ना कि हम मेयर हो गए, उसके बाद आपको पहचानती नहीं है रमा खलखो। आप गए उसके साथ में, खेले बढ़े, खेले कूदे, लेकिन वो जब लक़ब मिल गया ना कि हम मेयर हो गए, तो आपको पहचानेंगे नहीं, तो विकास का काम कहाँ से करेंगे? तो आदमी को हमेशा अपने जो आप पहले जो थे उसको हमेशा, आप कितनों ऊंचा पद में रहिए ना, लेकिन इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। आने वाले समय में आप मेयर के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मेयर के रूप में हम रोशनी खलखो को देखना चाहते हैं। क्यों सर? वो अच्छा काम करती हैं अपने क्षेत्र में। और भी कई अन्य प्रत्याशी हैं, तो और वो भी मैडम भी ठीक है, लेकिन हम लोग का लगाव है उनसे ज़्यादा, इसलिए हम लोग का। अच्छा, आप उन्हें नज़दीक से जानते हैं रोशनी खलखो जी को, इसलिए आप उन्हें वोट देंगे। जी जी। सर जैसे कि आपको पता है कि अपने शहर की आप स्थिति तो जानते ही हैं कि कैसी है, तो ऐसे में अभी जो रोशनी खलखो जी हैं वो बिल्कुल नई हैं। नहीं, मैं अथी में पार्षद तो है ही वो कितने वर्षों से। हाँ। पार्षद तो कितने वर्षों से हैं ही। सर अभी जो है कि नगर निकाय चुनाव चल रहा है, जैसा आप जानते हैं, आप अपने शहर की स्थिति देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से स्थिति रहती है। बरसात में तो और भी ख़राब हो जाती है। ऐसे में क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में कौन मेयर बने और आपके जो स्थिति को जो है कि सुधार सके, ऐसी कौन है, आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, ऐसा है कि सब लोग वादा निभाते हैं, सब वादा करते हैं, लेकिन निभाते कोई नहीं है। सड़क बना देंगे, नाली बनवा देंगे, ये कर देंगे, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट नहीं है, नाली कच्चा है, पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं। हर मेयर बोलता है हम करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन आने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। हाँ नमस्ते। आप कौन से वार्ड से हैं सर? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। आपके वार्ड की स्थिति कैसी है? बहुत बदतर है। समझ गए, हर साल यही होता है 5 साल में कि मैं ये कर दूंगा भैया, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसके पास जाइए, वाटर कनेक्शन के जाइए तो दौड़ते रहिए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। वो बोलता है 5,000 रुपये यहाँ दीजिए, वो बोलता है 3,000 वहाँ दीजिए। ये स्थिति है। तो आपको लगता है कि कोई भी मेयर बनेगा वो लेकिन सुधार नहीं करेगा? सब खर्च कर रहा है ना, वो खर्चा कहाँ मेंटेन करेगा वो? आज आप पढ़ रही हैं, 1,00,000 2 लाख रुपया खर्चा कर दिए बीएड करने में, डॉक्टरी करने में, तो आप तो कहीं से कहीं इसको एडजस्ट करेंगे ना, तो वो हाल इन लोग का है। हमने शहर घूमा और रांची की जनता से पता किया कि वो किसे चाहते हैं। या तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मेयर का चुनाव या फिर नगर निगम का चुनाव क्या होता है, और जिन्हें पता है वो चाहते हैं कि या तो पूर्व मेयर बने या तो रोशनी खलखो जी का जो नाम है वो काफ़ी सुनाई दे रहा है इस बार। तो इस बार देखना होगा कि या कौन से प्रत्याशी हैं जो बाजी मार लेते हैं। आगे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हमने काफ़ी कुछ आपको दिखाया कि यहाँ के लोग कैसे चुनाव को लेकर के क्या कुछ जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं और किसे चाहते हैं। तो आगे क्या होता है ये सब आपके सामने होगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। धन्यवाद।